अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। री एग्ज़ाम 2024 का कंडक्ट किया गया है ऑन द डेट ऑफ 29 ऑफ दिसंबर 2024 को। सो दिस इज़ द पेपर वन है यहाँ पर आपका ये, एंड जीएस का पेपर है, ठीक है। एंड इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पूरे पेपर को मैं 2 पार्ट्स में सॉल्व करूंगा बिकॉज थोड़ा सा लेंदी पेपर है, तो इस वजह से फर्स्ट हाफ के अंदर 1 to 50 क्वेश्चंस को हम करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर रेस्ट ऑफ द 51 to 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पेपर कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले को हम यहाँ पर प्रेफर करके चल रहे हैं। तो मैडम बीकाजी कामा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। तो पहली स्टेटमेंट है शी इज़ नोन एज अ मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। एंड इन 1907 शी एड्रेसेस द डेलीगेट एट इंटरनेशनल वुमेन कांग्रेस। नहीं, ये इंटरनेशनल वुमेन कांग्रेस एंड अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर। देखिए, अनफोल्ड इंडियन ट्राई कलर जो है वंदे मातरम रिटन इन द मिडल, ये तो करेक्ट है आपका सेकंड हाफ स्टेटमेंट। बट जो फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट है वो गलत है। ये इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन कांग्रेस का जो मीटिंग थी ये नहीं थी, यहाँ पर हो रही थी आपकी इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ कही गई थी। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है। हाफ स्टेटमेंट करेक्ट है, हाफ गलत है यहाँ पर, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। शी फाउंडेड द लंडन इंडियन सोसाइटी 1905। नहीं, इन्होंने लंडन इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन नहीं रखी थी, ये रखी थी पेरिस इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी 1905 में, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है, तो 2 गलत है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लाहौर रेजोल्यूशन से रिलेटेड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इट वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन मार्च 1940। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है यहाँ पर। रेजोल्यूशन स्टेटेड दैट द एरियाज इन विच मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन द मेजोरिटी एज in the northwest and eastern zone of British India should be grouped to the constitute independent state। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो रेजोल्यूशन के अंदर, इस रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान टर्म जो है कहीं भी नहीं मेंशन्ड है, ये भी करेक्ट है। नॉट इंक्लूडेड है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है मॉरले मिंटो रिफॉर्म से रिलेटेड। तो रिफॉर्म प्रमोट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्यूचर, ये करेक्ट है। 1909 का 1909 का जो रिफॉर्म है उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स टू द प्रोविंशियल और इंपीरियल काउंसिल, ये भी करेक्ट है। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए लाए थे, ये भी करेक्ट है। वन इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें ऐड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ये भी करेक्ट है आपका। तो चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मीना बाजार। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो मीना बाजार में हुमायूं वाज द फर्स्ट मुगल जिसने इंट्रोड्यूस किया था मीना बाजार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अकबर एग्जर्ट द सच डेज एज अ फेस्टिवल ऑफ खुश रोज, ये भी करेक्ट है आपका। शाहजहां अरेंज सच बाजार ऑन एवरी फेस्टिवल, ये गलत है आपका। इनवेरिएबली फॉलोड बाय द नौरोज सेलिब्रेशन, ये भी आपका थोड़ा गलत है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शिवाजी से फर्स्ट स्टेटमेंट, दादाजी खोनदेव वॉज द ग्रैंड फादर और गार्जियन ऑफ द शिवाजी, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये ग्रैंड गार्जियन भी थे और ट्यूटर भी थे, बेसिकली इनके शिक्षक भी थे ये, ठीक है। शिवाजी कन्क्वर्ड जवेली इन 1656, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जवेली इसने जीता था शिवाजी ने, भोसले से नहीं, ये गलत होगा आपका। तो भोसले की जगह जो है मोलाजी भोसले, इनकी जगह जो व्यक्ति थे वो थे चंदाराव मोरे से ये जीता था, ठीक है। और शिवाजी वाज द ओनली सन ऑफ शाहजी। नहीं, शिवाजी जो है शाहजी के 3 बेटे थे। एक का नाम था छत्रपति शिवाजी,
दूसरे थे संभाजी शाहजी, और तीसरे थे वयांकी भोसले। ठीक है, तो ये 3 लोग थे, अकेले नहीं थे, तो ये भी गलत है। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल मूवमेंट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर हैज़ बीन डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग पीरियड इन द बुक। ये बुक है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इनडायरेक्ट मैसूर, इनडायरेक्ट रूल मैसूर 1881, और ये तो ये सारी चीज़ें किस ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं? ये है बोजोर्न हटने। ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है गड़बड़ हो, बट आंसर्स आपको करेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, उस पर आप फोकस करेंगे, मेरी प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई ठीक से नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, बट कई बार बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम कई सारे क्या होते हैं वर्ड्स जो हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, तो उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। देखिए ये हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन है ये। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, दूसरा नाम दे दिया गया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927 टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। तो दूसरा क्या है, कमीशन इंक्लूड ओनली 1 इंडियन मेंबर। भाई इंडियन मेंबर ही नहीं थे ना, ये तो दिक्कत थी इस कमीशन की। तो पहले तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। ठीक, आउटकम ऑफ दिस कमीशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंस, नहीं प्रोविंस नहीं है यहाँ पर, सेंटर पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, ये गलत है। तो मतलब ए एंड सी करेक्ट है, तो ए एंड सी दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 क्यों, एक मिनट, हमने क्या बोलना था, ढूंढना क्या था, सॉरी, एक सेकेंड, बैक कहाँ गया रबड़। एक सेकंड, हमें बताना था इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो हमने तो करेक्ट बता दिया, तो वो इनकरेक्ट आपका बी एंड डी है, बी एंड डी दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया था, मैंने आपको गलत बता दिया, थोड़ा करेक्ट बता दिए थे बट गलत नहीं, बट करेक्ट मैंने बता दिया आपको। इनकरेक्ट आपको बी और डी मिलेगा, ऑप्शन डी 4 इज द करेक्ट आंसर। नागर रिवॉल्ट 7वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी 8वां क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने किया है तो प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। ठीक है, एंड आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू विच सेक्ट अजंता मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स जो है सबसे ज़्यादा बिलोंग करती हैं, वो हीनियन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो रहेगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर, ये रहा, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आपसे पहले पूछा गया है, ही रोट तुफत उल मुहाउद्दीन इन पर्शियन, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। और कब लिखा गया था, ये लिखा गया था इन 1803 के अंदर। ठीक है, ही अपहेल्ड मोनेस्थिज्म ऑफ वेदा, ये भी करेक्ट है आपका। ही फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, नहीं ये गलत है आपका। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई थी, सॉरी इसकी फाउंडेशन किसने लिखी थी, करी थी, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, किसकी, ब्रह्मो समाज की। ठीक है, ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, ये करेक्ट है। ए बी एंड डी, ए बी डी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्टिकल 161A। ठीक है, ये इंसर्ट किया गया था 91st अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 91st अमेंडमेंट कब आया था, ये आया था 2003 में। ठीक है, उसके तहत इसे ऐड किया गया था, ये करेक्ट है आपका। एक मिनट, करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड पूछा गया है भाई साहब, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट है आपका, मतलब करेक्ट है डेफिनेटली। और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो स्ट्रेंथ है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द लोकसभा, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। यहाँ पर नॉट रिलेटेड पूछा है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये दोनों सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आर्टिकल 161(1)A से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, नॉट रिलेटेड पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन रिवोल्यूशनरीज एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर एक बुक है अरुण
बहनी, इसकी जो राइटर है, ऑथर कौन है इन सभी घटनाओं से रिलेटेड, वो हैं आपकी शांति घोष। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following article directs the state to introduce the scheme and plan to minimize inequalities in income and to endeavor the eliminate inequalities in status and opportunities not only among individual but also the among groups। तो ये चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं बेसिकली आर्टिकल 38(1) 38(2) के अंतर्गत, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखने को मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका ऑप्शन तो 3 बनना चाहिए, बट यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट वाला इंडिविजुअल ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसे हम ऑप्शन 3 करेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड वाला कोई इंडिविजुअल ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मैं ऑप्शन 3 को यहाँ पर टिक करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। सो इसमें आपसे पूछा है, ओके, मयूर रिवर, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। मयूर रिवर फ्लोज इन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये करेक्ट है। पलार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करंजा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मंजीरा एंड मंजीरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। नहीं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, कावेरी की आई थिंक, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी रिवर। तो ये आपका गलत हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है आपका। उतारा पिनाकी इज अ इंटर स्टेट रिवर फ्लोइंग बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ओरिजिनेट करता है नंदी हिल दुर्गा, ओरिजिनेट नंदी दुर्गा हिल से, ये करेक्ट है। तो ए बी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये स्टेट आपको कंट्रीज दी गई हैं, आपको बताना है बॉर्डर रशिया के साथ कौन कौन मैच करता है, रशिया के साथ बॉर्डर कौन कौन लगाता है। तो यहाँ पर आपका फिनलैंड लगाएगा बॉर्डर, फिनलैंड के साथ नॉर्वे, नॉर्वे के साथ है कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। अर्मेनिया यहाँ पर नहीं शेयर करता है, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 4 है, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें जो है होमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी करेक्ट है। मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट है आपका। एंड द हेट्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, करेक्ट पूछा गया था आपसे। यहाँ पर करेक्टली पेयर आपको बताना है। तो देखिए, टिबर रिवर जो है वो लिस्बन में नहीं है, लिस्बन कहाँ पर आपका पुर्तगाल के अंदर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, पुर्तगाल में है बेसिकली यहाँ पर लिस्बन। तो जो तिबर रिवर है ये आपकी कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ इन इटली, रोम के अंदर, रोम में है इटली के अंदर, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दनुबे, दनुबे रिवर जो है वो वियना के अंदर है, वियना बेट्रिस ऑस्ट्रिया, ये करेक्ट है आपका। तेगस जो है ये आपका रोम में नहीं है, दैट इज़ इन पुर्तगाल के अंदर है बेसिकली, ठीक है, और ये इटली में पूछा गया है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। नाइल रिवर जो है केप टाउन के अंदर नहीं, केप टाउन बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है, बट नाइल रिवर जो है ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, ठीक है, ना कि ये साउथ की तरफ, तो ये भी गलत बनेगा। तो करेक्ट आपका एक ही पेयर है, ऑप्शन बी, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट जो है बी वाला, तो दैट मीन्स एक ही पेयर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 होगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर्स के साथ थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ करते जा रहा हूँ आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो 18 नंबर में सुपर पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट आर द की प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये करेक्ट है आपका। नेशनल क्वांटम मिशन विल इस्टेब्लिश 4 थीमेटिक हब्स टू प्रमोट इनोवेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 20, चिप 4 और फैब 4, इसके अंदर जो फैब 4 अलायंस है वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो फैब 4 के अंदर जो कंट्रीज आती है, एक तो यूएसए आता है, जापान आता है आपका, जापान के साथ साथ आपका ताइवान आएगा, ताइवान और कोरिया, तो ये 4 कंट्रीज आती हैं फैब 4 के अंदर। देखिए यूएसए हो गया, जापान, कोरिया, ताइवान, तो ADEF दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 रिगार्डिंग द भारत रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न अवार्ड। रिकमेंडेशन ऑफ भारत रत्न वाज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है आपका। नंबर ऑफ एनुअल रिवॉर्ड या एनुअल अवार्ड, एक साल में कितने अवार्ड दिए जाएंगे, मैक्सिमम 3 दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर ईयर में, ये भी करेक्ट है। बोथ नेल्सन मंडेला एंड मदर टेरेसा
को ये अवार्ड मिला है? भाई भारत रत्न अवार्ड मिलने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। डी ओनली पर्सन विद पद्मश्री पद्म अवार्ड, जिस व्यक्ति को पद्म अवार्ड मिला है उसी को भारत रत्न मिलेगा, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। तो 1 2 3 तीन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द दिजीबोती कोड ऑफ कंडक्ट? तो ये बेसिकली क्या है, इसका एम है टू रिप्रेस द पायरेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट द शिप इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द गल्फ ऑफ एडेंस। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ओके 22 में पहले तो हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरा नीचे दिख रहा है। 22 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे पहले तो मिडिल इनकम ट्रैप रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ कंट्री एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन इन ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मिडिल इनकम स्टेटस हिंडरिंग इट्स ट्रांजिशन टू हाई इनकम स्टेटस। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 108 कंट्रीज वर क्लासिफाइड अंडर द मिडिल इनकम कंट्रीज। नो, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 108 कंट्रीज है, ना कि 118 कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री फॉलिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रैप, ये भी करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशन ऑफ दिस, ये भी करेक्ट है। तो ABD, देखिए ABD आपका ऑप्शन कहाँ पर बन रहा है? ABD यहाँ पर आपका बन रहा है ऑप्शन 3, नहीं ACD है, बी नहीं होगा, बी तो गलत था ना आपका, करेक्ट पूछा गया था। ACD ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 22, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मंकी मार्केट फॉल्स डायरेक्टली एंटर द रेगुलेटरी जुरिडिक्शन ऑफ RBI, ये करेक्ट है आपका 23 का A। और CB इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद UNDP एंड ऑक्सफोर्ड OPHI के साथ मिलकर MPI इंडेक्स बनाती है, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपके लास्ट वीक, नहीं जो UPPSC का एग्जाम हुआ था प्री वाला 22 दिसंबर को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट तरीका दूसरा था, बट क्वेश्चन यही था, ठीक है। उसमें ये था कि MPI इंडेक्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाती है, तो वही चीज़ है, सेम पॉइंट। इंडिया नेशनल MPI के अंदर 10 इंडिकेटर होते हैं, नहीं यहाँ पर 12 इंडिकेटर्स होते हैं नेशनल में, और ग्लोबल में 10 इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये गलत है आपका, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन करेक्ट पूछा गया था, ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25, ओके, लॉन्च्ड इन 2020 रस्किलिंग रिवॉल्यूशन aim to empower 1 billion people with a better education, skill and economic opportunity by 2030. In this context, reskilling revolution is launched by the World Economic Forum. Option 2 is the correct answer. 27 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं। यहाँ पर आपको एक तो उल्वास आएगा और मतलब ANC आएगा, ठीक है, ये जो मुझे पता है, तो ANC है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 2 आर द करेक्ट वन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27, नहीं 27 नहीं, एक मिनट, कास्ट के अंदर सारे आएंगे यार, ये नहीं आएगा, ओके सॉरी ये नहीं, ओके ऑल ऑप्शन 4 होगा, सारे होंगे यहाँ पर, चारों के चारों हैं, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी के अंदर ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। 26 नंबर क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिशिएट इज अ फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। नो, दिस इज नॉट अ रेवेन्यू डेफिशिएट, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेफिशिएट, ठीक है, ये गलत है आपका। फिजिकल डेफिशिएट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये करेक्ट है आपका। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन कलेक्ट बाय द वे ऑफ रेवेन्यू इट इंक्योर्ड द बजट सरप्लस। नो, इट इंक्योर्ड द बजट, बेसिकली कहते हैं इसे डेफिशिएट, ठीक है, डेफिशिएट कहते हैं इसे, तो ये गलत है, तो एक ही करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय द विंड डिपॉजिट, दैट इज द ज्यूगेंस एंड यहाँ पर आपका रहेगा मशरूम रॉक, 2 रहेंगे B and C, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है रिगार्डिंग द एमएसपी। ओके, एमएसपी जो है फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल क्रॉप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसिंग, ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। वाइल रिकमेंडिंग एमएसपी CACP कंसिडर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइजेस एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी करेक्ट है। एंड एमएसपी फॉर तोरई एंड डी हस्क्ड कोकोनट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन एमएसपी ऑफ रेपसीड मस्टर्ड एंड कोपरा रिस्पेक्टिवली, तो ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 31, कोहेबिटेशन इज द टर्म यूज्ड in France when president and prime minister comes from opposite political party or political camp, ये करेक्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट। इन द हिस्ट्री फिफ्थ रिपब्लिक, एक मिनट, हिस्ट्री ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक देयर हैज़ बीन नेवर कोलिशन फ्रांस, नहीं ऐसा नहीं है। फ्रांस के अंदर इस तरीके का जो गवर्नमेंट बनी है ये 3 टाइम्स बनी है, 3 टाइम्स बन चुकी है ऑलरेडी, तो ये गलत होगा। तो करेक्ट पूछा, सॉरी इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन 2, ठीक है। एंड 31 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, ब्लू हेलमेट यूनाइटेड नेशन मिलिट्री पर्सन फॉर पीस कीपिंग मिशन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 32 में। गोलन हाइट इज अ डिस्प्यूट एरिया बिटवीन टर्की एंड सीरिया, नहीं टर्की नहीं है, यहाँ पर होगा इसराइल और सीरिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अबेई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इराक, नहीं ये भी गलत है आपका, ये आपका साउथ सूडान के अंदर 2 एरियाज है उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये गलत है। नगोर्ना एंड खारबक कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में है, ये करेक्ट है आपका। तो सिर्फ एक ही करेक्ट है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 आई मीन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। ओके, सो 33 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी और कंट्रीज को आपको मैच करना है। $100 इज डिजिटल करेंसी है बहामास की, सेनी ये करेंसी है आपकी चाइना की, ना कि नाइजीरिया की। सो इज़ अ मार्शल लैंड्स की करेंसी है, और नीरिया ये आपका नाइजीरिया की करेंसी है डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, ANC, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा था ANC, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। UK हैंडेड ओवर चाओस आर्चिपेलागो टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली, दैट इज मॉरिशस, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेटो प्लस के अंदर कंट्रीज कौन सी आती हैं, देखिए इसके अंदर 36 की हम बात करें तो नेटो प्लस के अंदर ऑस्ट्रेलिया आएगा आपका, न्यूजीलैंड है एक, तो जापान है, इजराइल है एंड साउथ कोरिया है आपका, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, USA भी है यहाँ पर इंक्लूडेड USA को इंक्लूड करते हुए 4 हो गए, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बनना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। फ्रांस नहीं है, 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 हो गए ना, ओनली 4 ऑफ देम, ठीक है। नेटो प्लस नहीं, फ्रांस इंक्लूड है, आई थिंक फ्रांस भी नेटो प्लस में आता है क्या, इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, आई थिंक 3 ही होना चाहिए, बट मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया इसने। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर कन्फर्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द यूनियन कैबिनेट, तो इसके अंदर पाली, प्राकृत और मराठी है, मैथिली और गुजराती नहीं है। और इसके साथ साथ क्या है देखिए, पाली, प्राकृत और मराठी, साथ में असमी और बंगाली, ये लैंग्वेजेस जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर आई हैं। ABC दैट इज़ 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर इंटरनेशनल टेरिटोरियल लैंड बॉर्डर विद ईरान, ओके, तो यहाँ पर एक तो आपका तुर्की रहेगा, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान भी रहेगा, एंड सीरिया, एक मिनट यहाँ पर आपका क्या, अज़रबैजान आपका नहीं, अज़रबैजान रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अज़रबैजान रहेगा, अफ़गानिस्तान भी आपका रहेगा यहाँ पर, और इज़राइल नहीं होगा, लेबनान भी नहीं होगा, और सीरिया भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो AB मतलब 4 है यहाँ पर, है ना, तो 4 है, दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। सो क्वेश्चन नंबर 38, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को।
सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 1955 सिटीजनशिप एक्ट प्रोविजन। इसने अपहेल्ड किया है 6A ऑफ 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। तो 38 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि इसमें पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिसीजन अपहेल्ड द of people citizenship of people who arrived to Assam prior to 1st January 1966 फ्रॉम बांग्लादेश। नहीं, अपहेल्ड, एक मिनट, इसमें अपहेल्ड क्या है, बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, अपहेल्ड क्या है। और सेक्शन 6A ऑफ 1955। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है सेक्शन 6A ऑफ 1955 Citizenship Act provides an opportunity to become Indian who arrived to West Bengal prior on this date from नेपाल। नेपाल से क्यों भाई, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो करेक्ट पूछा है तो दो करेक्ट हैं यहाँ पर, 1 and 2, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में पहला है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये करेक्ट है बेसिकली। ठीक है, 40 का फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड और ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, और 6th शेड्यूल एम्पावर्स द स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल बाय द एम्पावरिंग देम टू मेक लॉज ऑन वेरियस एरियाज, ये भी करेक्ट है। 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल आर एप्लीकेबल टू त्रिपुरा ट्राइबल एरिया। नहीं, ओनली त्रिपुरा क्यों है भाई, ये तो गलत है ना। तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर आपसे पूछा है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फर्स्ट है चार्जेस शेल बी प्रिफर्ड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये करेक्ट है। 61 आर्टिकल जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। एंड रेजोल्यूशन शेल बी पास्ड बाय द एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये भी करेक्ट है। नॉमिनेटेड मेंबर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट, ये गलत है। तो 1, 2, 3 आपका करेक्ट है, करेक्ट पूछा था, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इन फाइनेंशियल ईयर 2023 फॉर इंस्टेंट पेनिट्रेशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इज मोर देन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, इज मोर देन, नो इज नॉट मोर देन द LIC। ओके, तो ये गलत है आपका। 100% FDI परमिटेड फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज अंडर ऑटोमेटिक रूट, ये करेक्ट है आपका। तो करेक्ट पूछा था, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आपको यहां पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42। What is the name of scheme launched to fund infrastructure and social development projects in the northeastern region for a period of 4 years from 2022-23 to 25-26? ये है PM डिवाइन, दैट इज ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट बताना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर परमानेंट हाउसेस, ये करेक्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व आफ्टर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, ये भी करेक्ट है। और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व when ruling party lose the majority, ये भी करेक्ट है आपका। तो तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 होगा 44 का करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो लोकसभा कैन नॉट ओवर राइट, ओके 43, लोकसभा कैन नॉट ओवर राइट द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकेंड टाइम एंड वाइस वर्सा, ये करेक्ट है आपका। लेजिस्लेटिव असेंबली can override the legislative council by passing the bill for the second time and vice versa, ये भी करेक्ट है आपका। Constitution provide the mechanism of joint sitting for 2 houses of parliament to resolve the deadlock between over a bill, passage of a bill, ये भी करेक्ट है। तो Constitution does not provide a mechanism, does not क्यों भाई, ये तो प्रोवाइड कर ही रहा है ना, तो ये गलत हो गया। तो ABC दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक्चुअली पेन जो है वो नीचे की तरफ चल नहीं रहा है, कुछ दिक्कत कर रहा है, चलिए देखते हैं। ओके, बिल लैप्स कब हो रहा है, ठीक है। इट इज पेंडिंग व्हेन इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, ये बिल लैप्स हो जाएगा क्या ऐसा? नहीं, ये गलत है आपका, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड है इफ ओरिजिनेटेड एंड
पास्ड बाय द राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा, उस केस में बिल लैप्स हो जाएगा, करेक्ट है। इट इज ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द लोकसभा, ये भी लैप्स होगा। और ओरिजिनेट एंड पास्ड बाय द लोकसभा पेंडिंग इन द राज्यसभा, ये भी लैप्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर, और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन 3 ही था। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, आई थिंक जो भी था ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसे रब करते हैं पहले। 46 नंबर क्वेश्चन, ओके। रोज आइलैंड इज द नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड इज अ शहीद आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए का 2 और बी का डी, ए का 2 बी का डी, दैट इज ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। द टर्म स्नो ब्लाइंड, मिराई, स्टू नेक्स्ट, ये सारी एसोसिएटेड है बेसिकली मालवेयर से। ऑप्शन 2 यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनेगा आपका, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। जीफी दैट इज गीगाबाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। दिस इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की। तो पहली बात तो ये गलत हो गया, दिस इज नॉट अ वायर टेक्नोलॉजी। ये ट्रांसफर कर सकती है डाटा अप टू 100 किलोमीटर्स, नहीं भाई वायरलेस है, 100 किलोमीटर कैसे जाएगा, इसकी रेंज है 100 मीटर्स की, ठीक है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4, 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया हैज़ वॉन 8 मेडल्स गोल्ड इन द मेंस फील्ड इन समर ओलंपिक इंक्लूडिंग द ब्रिटिश एरिया, ये करेक्ट है आपका, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बी में क्या है, इंडिया ने कभी FIH हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये गलत है। नेवर, ये गलत है, क्यों, क्योंकि एक बार जीता है इन 1975 के अंदर, ठीक है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम क्लिंग द वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2023 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये करेक्ट है आपका। तो 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी, सॉरी नॉट सी, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का, जिसको बाकी क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज रिलेटेड विद द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, टैक्स एफर्ट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 10th फाइनेंस कमीशन, ये करेक्ट है आपका। ओवरऑल वेटेज जो है गिवन टू नीड बेस्ड पैरामीटर इन द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज मोर देन दैट ऑफ 14th, ये गलत हो गया आपका। फॉरेस्ट कवर कम्स अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी प्रिंसिपल, ये करेक्ट है आपका। ओवर द टाइम देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम द नीड बेस्ड पैरामीटर्स टू इक्वलिटी एंड एफिशिएंसी बेस्ड पैरामीटर, ये भी करेक्ट है। ABC, ACD कहाँ है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। सो ये जो पेपर है हम कर रहे हैं कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का री एग्ज़ाम, ठीक है। री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2024 के अंतर्गत, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 29 दिसंबर को 2024 में। GS पेपर है ये, GS पेपर एंड ये पेपर 1, और इसका 1 to 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।